अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में फर्स्ट क्लास हो। अब देखो, इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ मैं आप लोगों की निशानदेही करना चाहता हूँ वो है पिवट एग्जिट। आई एम रियली सॉरी, बार बार मुझे पिवट एग्जिट की बात करनी पड़ रही है, लेकिन पिवट एग्जिट की बात किए बगैर इस वक्त के सीज़न का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमने उठाना है वो हम नहीं उठा पाएंगे। इस वक्त मार्केट जो डंप हुई हुई है और जो नीचे आए हुए हैं, अगर आप लोग बिग मनी को देखें, अगर आप ये फॉलो करें कि जो बिग मनी है वो एक्चुअली क्या कर रही है, तो आप लोग ये देखेंगे कि बिग मनी इस वक्त ईथ बाय कर रही है, बिग मनी इस वक्त बीटीसी को बाय कर रही है, बिग मनी इस वक्त लोड कर रही है। एक नया वॉलेट क्रिएट होता है बिटकॉइन का, जो एक्चुअली $3 बिलियन का बिटकॉइन बाय करता है और बिटकॉइन 4% अपनी वैल्यू में बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम ईथ का एक वॉलेट जो है बाय करता है हजारों ईथ, 4000 से ज्यादा ईथ। तो ये जो बिग मनी इस वक्त एक्यूमुलेट कर रही है, जब मार्केट उतार पछाड़ कर रही है, लॉन्ग शॉर्ट्स को लिक्विडेट कर रही है, मार्केट नीचे आ रही है और से नीचे वाली प्राइसेस के ऊपर है, तो उस वक्त ये जो बिग मनी बाय कर रही है, क्या ये बेवकूफ है? क्या बिलियनियर्स बेवकूफ है? क्या उनको दुनिया की इन्वेस्टमेंट मार्केट्स की, उनको इन वेव साइकिल्स का मालूम नहीं है, या क्या हमें मालूम है? तो बिग मनी के खिलाफ अगर आप किसी भी मार्केट में बेट करोगे, मोस्ट प्रोबेबली आप लूज करोगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। बिग मनी वेव साइकिल पैटर्न्स को फॉलो करती है। इन लोगों को मालूम होता है आगे आने वाली चाल क्या है मार्केट की, और उस हिसाब से उसको पहले से फैक्टर इन करके ये लोग बैठे होते हैं। आप एक छोटे से मुझे एग्जांपल बताओ। लैरी फिंक जो है, ब्लैक रॉक का सीईओ, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मेजॉरिटी दुनिया के स्टेक्स होल्ड करती है, एमएनसीज को होल्ड करती है, दुनिया के अंदर मेजॉरिटी चीजों को होल्ड करती है। वो ब्लैक रॉक का लैरी फिंक 2022 के अंदर क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि उसका एक भी क्लाइंट क्रिप्टो में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहा था बिटकॉइन की तरफ उनकी कोई नजर नहीं है। वो कह रहा था बिल्कुल भी वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और वो किसी को नहीं जानते जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है। क्या ये सच था या झूठ था? और बाद में हमें पता चलता है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रेमवर्क तैयार करके बैठे हुए थे, जेपी मॉर्गन के साथ, चेस के साथ, बर्कशायर हैथवे के साथ, ब्लैक रॉक और गवर्नमेंट के साथ लॉबी करके, लेजिस्लेट करके बैठे हुए थे, और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अपना स्पॉट ईटीएफ का गेम बना के बैठे हुए थे। तो आपको लगता है कि लैरी फिंक को 2022 में बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी का मालूम नहीं था? तो हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं अगर हम इस चीज को मानते हैं। वो हमें बेवकूफ बनाते हैं और हम बेवकूफ बनते हैं। वही लोग अगर आज आपको ये कह रहे हैं कि अभी मार्केट्स ऊपर नहीं जाएंगे, अभी रिसेशन ही आएगा, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश 2008 से बड़ा क्रैश अब होगा, हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें एक पिवट एग्जिट मिलेगा। इनको दोस्तों को एक एग्जिट मिलेगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि मार्केट इस वक्त डिप है, और जिस वक्त मार्केट डिप है वहां पे ये लोग कह रहे हैं कि अभी डिप आएगा। देखो, जब मार्केट नीचे होती है ना, और उस वक्त ये लोग ये कहते हैं कि अभी और नीचे जाएगी, इसका मतलब है वहां नहीं जाएगी। इसका मतलब है वो अभी आपको नहीं चाहता है आप खरीदो, वो चाहते हैं कि आप जब नीचे जाए और तब खरीदो। उससे पहले वो मार्केट ऊपर चली जाती है, ये लोग अपने दोस्तों को बेच देते हैं, ये प्रॉफिट्स उठा लेते हैं, और हम लोग वहां पे फंस जाते हैं। फिर ये कहते हैं और ऊपर जाएगी, और फंस जाते हैं। खबरें बदल सकती हैं, खबरें ये आ सकती हैं कि अब रिसेशन अवॉइड हो गया। तो मेरे ख्याल से हमें इस वक्त की अपॉर्चुनिटी को, मैं पर्सनली अपने एनालिसिस अपना आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। दिसंबर हमारा लास्ट एग्जिट की अपॉर्चुनिटी थी सेल करने की, और इस वक्त मेरे ख्याल से हमारी लास्ट बाय अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।